नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। हमारा पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो हालात 5 अगस्त को बने वो सबको पता है। किस तरीके से 5 अगस्त को वहां पर तख्ता पलट होता है। कुछ मुट्ठी भर कट्टरपंथी जो हैं वो वहां पर घुसकर प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट करते हैं और शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। वो देश छोड़ने के बाद लगातार जो यूनुस हैं वो देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, कट्टरपंथियों के इशारे पर काम कर रहे हैं। वहां पर कट्टरपंथी खुलेआम कुछ भी कर रहे हैं। उन्हें रोकने वाले कथित जो अंतरिम सरकार के मुखिया है यूनुस, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। भारत को आंख दिखाते हैं, कहते हैं कि शेख हसीना को हमें सौंप दो, लेकिन इधर शेख हसीना ने भी अब मोर्चा संभाल लिया है। वर्चुअली संबोधित करते हुए लगातार अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को वो कह रही हैं कि बांग्लादेश से इस कट्टरपंथ की गंदगी को जल्द खत्म करना होगा। और अब कहीं ना कहीं लगता तो ये है कि उनकी जो प्रतिद्वंदी हैं, जो कि पिछले दिनों देश छोड़कर चली गई हैं खालिदा जिया, अब लगता है कि वो भी शेख हसीना का साथ दे सकती है, क्योंकि उन्हें भी समझ आ गया है कि यूनुस जो हैं वो इस देश में सिर्फ बीमारी फैलाने का काम कर रहे हैं। उनसे जब बार बार ये कहा जाता है कि आप चुनाव करवाइए, तो ये चुनाव नहीं करवा रहे हैं। साल के अंत का समय देते हैं, बाद का ये समय देते हैं, तमाम चीजें बातें करते हुए नजर आते हैं, लेकिन चुनाव नहीं करवा पा रहे। शेख हसीना ने भी हाल ही में जो वर्चुअली संबोधित किया है उसमें साफ तौर पर मोहम्मद यूनुस को एक तरीके से चेता दिया है। चेतावनी देते हुए कह दिया है कि भैया मैं लौटूंगी ना तो उन पुलिसकर्मियों का, उन शहीद पुलिसकर्मियों का बदला आपसे लूंगी जो कि आपके कट्टरपंथियों द्वारा उनको निशाना बनाया गया, उनको बुरी तरह प्रताड़ित किया गया, उनको शहीद किया गया। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि कान खोलकर सुन लो। अब जिस तरीके से शेख हसीना यहां पर गरज रही हैं, और इससे पहले भी अवामी लीग को जो कार्यकर्ता हैं उनको जब संबोधित किया था तो अवामी लीग के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए थे। तब जो उन कट्टरपंथी वहां पर हैं वो मुजीबुर रहमान जो कि शेख हसीना के पिता हैं, और बांग्लादेश को बनाने में एक अहम भूमिका उन्होंने रखी थी, उनकी रही है। उनके घर पर जाकर तोड़फोड़ की जाती है और जिस तरीके से सब वो जो यादें हैं वो भुलाने की कोशिश की जाती है, वो कहीं ना कहीं बहुत दिल दुखाने वाला है अवामी लीग से जुड़े लोगों को और जो भी बांग्लादेश के निर्माण से जुड़े रहे हैं उनको भी। जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस वहां जो भी एक पपेट सरकार चलाकर कर रहे हैं वो दिन ब दिन उन्हीं के लिए मुश्किल बनता हुआ नजर आ रहा है। अब जिस तरीके से मैंने कहा कि बीएनपी भी कहीं ना कहीं ये चाहती है कि लोकतंत्र स्थापित हो, वापस जल्द से जल्द चुनाव जो हैं वो बांग्लादेश में करवाए जाएं ताकि एक लोकतांत्रिक सरकार वापस से आए और इस सरकार का जाना जो है वो तय किया जाए। बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। भारत से जो है पंगा ले लिया है, चीन के नजदीक, पाकिस्तान के नजदीक जाता हुआ बांग्लादेश इन दिनों नजर आ रहा है। अब भारत जो है वो कड़ा स्टैंड इस वक्त उसने लिया है और हम ये सब जानते हैं कि भारत ने राजदूत जो है यहां से गए और अंतरिम सरकार के जो मुखिया हैं उनसे मुलाकात करते हैं, तमाम बातें बहुत सारी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी लगता नहीं है कि बांग्लादेश की जो अक्ल है वो ठिकाने इस वक्त लगी है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि क्या शेख हसीना की इस ताजी चेतावनी के बाद क्या कुछ हालात बांग्लादेश में बनते हैं और क्या कुछ आगे हो सकता है, इस पर हमारी तो नजर बनी रहेगी। लेकिन आप फिलहाल बांग्लादेश के हालातों पर और शेख हसीना को लेकर खासकर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।